तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। तो यस, मैं आ गई हूँ आपके साथ आपकी डिमांड पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसएमई। आई नो आपका कल पेपर है एसएमई का, तो आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा नीड होगी। एंड मैंने रात पोल भी डाला था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें मतलब लोग यही कमेंट कर रहे थे कि येस दे नीड इट। तो बस मैंने आपको बना दिया है। और इसमें जितने मैं अभी पहले ही आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे वन शॉट्स देखे हैं तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना, वो कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर सिर्फ आप नोट्स जो है अगर प्रेफर करके जा रहे हो ना, तो आई डोंट गारंटी यू। ओके, अगर आप वीडियो देख रहे हो, मैंने उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताई हुई है। तो वन शॉट्स के अंदर जो है कंप्लीटली आपको वो सब मिल जाएगा अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हो। चाहे आप फास्ट करके देख लो, मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन वीडियो देखो, क्योंकि आपको उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आई नो कि ज़्यादातर लोग सिर्फ नोट्स लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर नोट्स डाल भी नहीं रही थी, बट बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स मैंने वो डाल दिए ताकि आपका रिविजन हो पाए। तो बस उसका मतलब मिसयूज मत करो, आप अपने तक रखो। आपको जितने बार रिवाइज करना है आप करो। अगर आपको उस कंसेप्ट नहीं समझ रहा है एंड अगर आपने वन शॉट देख भी लिया है एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट कंसेप्ट, तो वापस से रिवाइंड करके देख लो। बट इट इज कंपलसरी फॉर यू कि आप सारे वन शॉट जो है देखो। एंड मैंने लिंक जो है ना सारे वन शॉट्स की मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप जाके प्लीज वहां से चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज लास्ट डे है, कुछ भी हाथ से जाने मत दीजिए। ठीक है, तो बस अभी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उनके लिए है, या तो जो रिवाइज कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो बस इतने क्वेश्चन जो है करके जा सकते हैं। एंड आई गारंटी यू कि मोर देन 50% तो इसी से आएगा, होप। एंड बाकी देखते हैं पेपर में क्या आता है, बट ज़्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। मैक्सिमम मैंने हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप इतने क्वेश्चंस भी अगर करके जाओगे एक यूनिट से, अब मैंने सपोज 5 जो है क्वेश्चन दिए हैं एक यूनिट में से, तो अगर सपोज आपको पाँचों के पाँचों आपने देख लिए, समझ लिए, ठीक है, तो मतलब हम इतना तो समझ सकते हैं ना कि हम 3 तो लिख ही पाएंगे ना उनमें से। तो अगर हम 3 भी लिख पा रहे हैं तो हमारा कितना ज़्यादा सिलेबस हो रहा है, एंड वी आर गेनिंग मार्क्स फ्रॉम देम, राइट। तो बस इतना ही हम होप करते हैं कि आज की वीडियो में से मैं जितना बताऊंगी आप रिवीजन के लिए लेंगे उसको। एंड ये वीडियो आपको तभी देखनी है एंड ये रिवीजन क्वेश्चंस तभी रेफर करने हैं जब आपने सारे वन शॉट्स जो है ना देख लिए हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड येस इन क्वेश्चंस को देखते हैं। एंड मैंने जो है मैं आपको ब्रीफ में नहीं बताऊंगी हर चीज़ इस वक्त, क्योंकि मैंने वन शॉट्स में सारे आपको विद द नोट्स बताया हुआ है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी एंड उनको डिस्कस करूंगी। ठीक है, आप उनमें क्या लिख पाओगे, द थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एंड मैंने यहाँ पर वो पोस्ट रखी है जो मैंने रात जो है डाली थी ना, तो मुझे ज़्यादातर देखो 96%, आई नो कि अभी तक ये बहुत ज़्यादा काउंट बढ़ गया होगा वोट्स का, बट स्टिल जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तब 96% लोग दे आर इन नीड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि अब ये वीडियो को आप कितना लाइक करते हो। चलो देखते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा व्हीकल्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन, बहुत छोटा सा यूनिट है। एंड आई नो मैंने 45 to 47 मिनट्स में ही ये यूनिट को कंप्लीट किया था। ठीक है, एंड ये वीडियो पे मोर देन 15,000 व्यूज हो गए। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर गुडनेस, क्योंकि आपका पेपर है कल। ठीक है, तो आपको जितना ज्यादा हो सके, आप ये चाहो कि मैं अपना इस दिन में मैं कितना ज्यादा कर सकता हूँ ना, उतना कर दो। ठीक है, चलो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने का काम कर रही हूँ। मैंने इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट मैंने क्या रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया था, नोट्स भी दिए थे। कितना सिंपल बताया था कि ये मैं अगर नोट्स भी नहीं देती एंड सिर्फ बोल के भी बता देती तो आप इसका आंसर लिख लेते। मैंने क्या बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में। इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डिफाइन ऑटोमोबाइल, तो वो तो आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, मैंने बताया था उसका डेफिनेशन भी। एंड जो क्लासिफिकेशन बताया था, मैं कुछ क्लासिफिकेशन अभी पढ़ के बताऊंगी आपको, तो आप बस वो चीज़ रिवाइंड करिए इस वक्त। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में मैंने आपको क्या बताया था, एक तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ व्हील्स, है ना, कितना सिंपल है, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, मोर देन 4 व्हीलर्स भी होते हैं, लाइक 6 व्हीलर्स एंड ऑल, तो वो आ जाते हैं हमारे एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंजन यूज, स्पार्क इग्निशन इंजन है, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन है, सीएनजी इंजन है। ठीक है, एंड देन उसके बाद पावर प्लांट यूज, आप इलेक्ट्रिक बैटरीज लिख सकते हो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, हाइब्रिड पावर सोर्सेज, सोलर पावर रन व्हीकल्स, तो ये सब चीज़ें आ जाती है पावर प्लांट यूज में। फिर अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन भी, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मैंने आपको बताया था। फिर अकॉर्डिंग टू गेयर बॉक्स हमने सीखा भी था, स्लाइडिंग मैश गेयर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मैश गेयर बॉक्स, सिंक्रो मैश गेयर बॉक्स, राइट। देन अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ व्हीकल मैंने आपको बताया था, लोड ऑफ व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल है, मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स है, या फिर हैवी मोटर व्हीकल्स है, और अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ व्हीकल्स। तो मैंने ऐसे फ्लो में आपको 7 क्लासिफिकेशंस बता दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराउंड 4-6 मार्क्स तक के लिए आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप उतने क्लासिफिकेशंस लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इंजन डायग्राम एंड स्पेसिफिकेशंस, तो जो मैंने अभी मैंने PYQs की भी जो मैंने सेशन लिया था SME का, तब मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट ही बताया था एंड हमने देखा था कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आया है ना। तो मैंने आपको जैसे कि इंजन डायग्राम मैंने आपको दिया था, बहुत ही ईजी डायग्राम है, आप एक बार प्रैक्टिस करो एंड अगर आपको उसमें ज़्यादा लेबलिंग लग रही है ना, तो आप मतलब अपने हिसाब से जितना आपको याद हो सके ना, बस उतना ही आप लेबल करो एंड उतने ही जो है कंपोनेंट्स लिख दो, ठीक है, कि इतने इतने कंपोनेंट्स इस इंजन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप कितने, हमारे पास क्या क्या था, सक्शन वाल्व थी, एग्जॉस्ट वाल्व थी एंड अगर वाल्व है तो हमारे पास मैनिफोल्ड भी थे, सक्शन मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एंड जब हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात कर रहे थे तो स्पार्क प्लग भी प्रेजेंट था, है ना। तो पिस्टन, TDC, BDC, क्रैंक, क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर, ये सब चीज़ें जो है हमारे डायग्राम में आ जाती हैं, ठीक है। बाकी स्पेसिफिकेशंस भी मैंने आपको वन शॉट में दिए हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मैंने आपको बहुत सिंपल में बताया था। तो आप क्या लिखोगे, देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए कि दैट लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डेफिनेशन लिखोगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेफिनेशन हम खुद से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक दे आर ऑटोमोबाइल्स विच आर प्रोपेल्ड बाय वन और मोर डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज विथ नो IC इंजन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। लाइक दिस आप अपने मन से बहुत ईजी वे में भी जो है अपना डेफिनेशन बना सकते हो, ओके। उसके बाद आपको लिखना है कि मतलब कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होते हैं। चार्जर यूज होता है, देन बैटरी यू हैव, देन इन्वर्टर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज देयर, ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर जनरेशन यूनिट, है ना। तो जितने आपको याद हो उतने बेसिक एलिमेंट्स आप लिख दो एंड जो मैंने लेआउट आपको बताया था आप उतना लेआउट बना दो, है ना। तो वो बस लेआउट बना दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी वर्किंग को जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हो एंड अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछ लिया सपोज, तो आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही हो जाता है आपका हाइब्रिड व्हीकल का। तो मैं आपका रिवीजन भी करा रही हूँ। हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता था, तो हमारा इंजन भी होता था और बैटरीज भी होती थी, है ना। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था, व्हीकल इन विच 2 और मोर पावर सोर्सेज, मेनी अ टाइम्स इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड IC इंजन्स आर यूज्ड फॉर डिराइविंग पावर फॉर प्रोपेलिंग द व्हीकल एंड रनिंग वेरियस व्हीकल सिस्टम्स आर नोन एज HEVs, यानी कि हाइब्रिड व्हीकल। तो बस वैसे ही आपको जाना है एंड यहाँ पर हाइब्रिड व्हीकल के जो है 2 टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे, सीरीज हाइब्रिड व्हीकल और पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल, है ना। तो आपको वो दोनों भी, अगर आपको टाइप्स पूछे तो आप उसको क्लासीफाई भी कर सकते हो। बस वही सब आपको यहाँ पर भी करना है एंड देन लास्ट में मैंने रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कॉस्ट एनालिसिस ऑफ व्हीकल। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि हमारी व्हीकल किस बेसिस पे उसका जो है कॉस्ट डिसाइड होता है। तो वो तो मैंने आपको बताया था, लास्ट टॉपिक था ये हमारे यूनिट का। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स जो है मैंने आपको उधर बताए थे। तो बस वो आ जाता है आपका कॉस्ट एनालिसिस ऑफ व्हीकल। तो ये सब थ्योरी क्वेश्चन है। बस डायग्राम कहाँ आ गया था हमारा, एक तो इंजन में डायग्राम आ गया और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल का जो हम लेआउट देंगे ना आफ्टर डेफिनेशन, तो वो एक सिंपल सा जो है डायग्राम आ जाता है। तो आई होप कि आपको यूनिट 3 में जो है जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, तो वो आपको एकदम क्लियर हो गए। चलिए अब यूनिट 4 की तरफ जाते हैं। यूनिट 4 में जो है मैंने वही 5 क्वेश्चन ही रखे हैं। तो व्हीकल सिस्टम, ये नाम था हमारे टॉपिक का। तो सबसे पहले जो हमने चीज सीखी थी दैट इज द चैसिस लेआउट। तो मैंने आपको उसमें 4 टाइप के लेआउट बताए थे। चैसिस लेआउट कौन से बताए थे, अगर आपको याद हो तो फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव, दैट मीन्स 4 व्हील ड्राइव। ये जो है हमारे पास 4 चैसिस लेआउट है। अब इसमें से आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द चैसिस लेआउट, और कोई स्पेसिफिक भी इन चारों में से जो है आपको पूछा जा सकता है। तो मैं तो बोलूंगी अगर आपने एक समझ लिया, लाइक फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव समझ लिया और लास्ट वाला यानी कि ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव समझ लिया, तो अगर वो छोड़ के अगर कोई और भी आया ना, तो आप सिमिलर पैटर्न में कर पाओगे एंड एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो मैंने जैसे आपको डायग्राम में भी बताया था कि आपको मतलब सेम जो है ना आपको सबका एक्सप्लेनेशन रखना है। लाइक अगर मैंने आपको एक हिंट दिया था फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है, यानी कि सब चीज़ें फ्रंट में है, तो प्रोपेलर शाफ्ट यूज होगी क्या, नहीं। तो बेसिक हमें ऐसे डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेनेशन को याद रखना है एंड वैसे आप जो है वो चैसिस लेआउट को एकदम परफेक्टली करेंगे, ठीक है। तो मैंने वन शॉट्स में जैसे मैंने आपको बताया लेक्चर्स में, तो आप वो है आप वैसे ही फॉलो करिए, वही नोट्स फॉलो करिए एंड वही डायग्राम भी फॉलो करिए, ओके। देन सेकेंड आ जाता है सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम। तो ये मैंने कुछ सिस्टम्स जो है ना, मैंने 3 ही सिस्टम अभी लिए हैं, बाकी तो हैं बहुत सारे। ट्रांसमिशन सिस्टम भी है ना, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हमारे व्हीकल्स के अंदर होते हैं और मैंने आपको सिखाए भी है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वंस जो मुझे लगे तो वो मैंने सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आप जो है करके ही जाइए, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम में आ जाता है, क्या आता है सस्पेंशन सिस्टम के अंदर, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। अदरवाइज लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम भी है, वो भी पूछा जा सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर ड्रम ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक्स, ये दो पार्ट्स थे।
कूलिंग सिस्टम के अंदर एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम, ये 2 पार्ट है ना, सिंपल है, बहुत ईज़ी है। आप एक बार समझ गए, आपको वापस रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटी यू। सो द ये सिस्टम्स जो है ना, आप एक बार अपना गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद क्लच का जो मैंने आपको बताया था, सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है? तो उसका डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ईच कंपोनेंट भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है? आप अगर शांत दिमाग से भी एक बार देखोगे ना, तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। विद नोट्स एंड विद ऑल द थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट आंसर्स में जो है ना एक्सप्लेन किया था। तो बस आप वही देख लेना। और सेफ्टी सिस्टम में तो आप लिख ही सकते हो खुद ही, एक्टिव पैसिव सिस्टम मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था ना, जिसमें हमने एयर बैग्स, फिर और क्या सीट बेल्ट्स थे, एबीएस सिस्टम था। मैं स्टोरी टाइप में भी आपको सिखाया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, मैं बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि ये सब जो है, अब मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने तो बैठूँगी नहीं लास्ट डे पे, मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ। तो आप अगर चाहो तो टाइम स्टैम्प्स पे जाकर ये इम्पोर्टेंट जो है ना कॉन्सेप्ट्स ये एक बार देख लो, ठीक है? उसके बाद डिफरेंशियल गियर बॉक्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है। 7 टू 8 मार्क्स के लिए डिफरेंशियल गियर बॉक्स आ सकता है, जिसका एक सिंपल सा डायग्राम है एंड जो है वर्किंग है, ठीक है? तो ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स कहाँ यूज़ होता है, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ, तो जो 2 व्हील्स होते हैं, ऑफ कोर्स डिफरेंशियल गियर बॉक्स जो है रेयर साइड में प्रेजेंट होता है, हमारी व्हीकल के बैक साइड में। तो जो दोनों व्हील्स हैं, जब हम टर्न लेते हैं, तो याद है मैंने आपको बताया था, जब हम टर्न लेते हैं तो हमारे दोनों भी व्हील्स जो है ना डिफरेंट डिस्टेंस कवर करते हैं। जो हमारा एकदम बाहर का व्हील होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, जो अंदर का व्हील होता है वो कम डिस्टेंस कवर करता है। ऐसा क्यों होता है? तो डिफरेंशियल गियर बॉक्स की वजह से होता है ना। तो ये जो है डिफरेंशियल गियर बॉक्स का काम होता है। एंड बस मैंने आपको इसके सारा जो है थ्योरी विद द वर्किंग ऑफ पर्टिकुलर डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है 5 चीज़ें मैंने यूनिट 4 में से एक्सट्रैक्ट की हैं, ठीक है? चलो यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें मैंने 6 पॉइंट्स ले लिए हैं। एक जो लास्ट का पॉइंट है वो बहुत थेरेटिकल पार्ट है, तो आप बस एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने इसके अंदर आपको बताया था, जैसे मैंने अभी ये वीडियो लेने का बस पर्पज़ यही है कि मैं आपको मतलब सेपरेटली एक पर्टिकुलर वीडियो में इंपॉर्टेंट दे पाऊँ। बाकी वन शॉट्स में मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है। अगर आपने देखा है ना तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले ही बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है एंड ये मतलब ठीक है, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, है ना? तो बस वैसे ही है, यहाँ पर मैंने वही चीज़ें जो है ना एक साथ कंपाइल करी हैं। अब मैंने कास्टिंग और फोर्जिंग ये आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, राइट? तो यही चीज़ जो मैंने इंपॉर्टेंट में लिखी है। तो कास्टिंग और फोर्जिंग मैंने ये बहुत डीपली विथ एनिमेशंस एक्सप्लेन किया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैंने बहुत ईजिली आपको बताया था कि पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप क्या लिखोगे, अगर टाइप्स ऑफ कास्टिंग आपको याद है तो आप वो लिख सकते हो। सैंड कास्टिंग था, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग थी, है ना? तो ये सारी कास्टिंग के आप टाइप्स लिख सकते हो। देन आपको मैंने डायग्राम दिया था, ठीक है? मैंने बहुत सारे डायग्राम्स लिए थे, जिसमें से आपको जो आपको बनाना है वो वाला एक्सप्लेन किया था। स्क्रू बेसिन था, राइजर था, उसके अंदर लैडल था, कोप ड्रैग अरेंजमेंट था, है ना? याद करो, अगर आपको रिवाइज हो रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है? तो वो डायग्राम आपको बनाना है एंड देन आपको वर्किंग लिखनी है। वो कास्टिंग का हो गया। फोर्जिंग में फोर्जिंग का डेफिनेशन है। फोर्जिंग के 2 टाइप्स कौन से हैं? ओपन डाई फोर्जिंग एंड क्लोज डाई फोर्जिंग। तो अगर आपको टाइप्स भी एक्सप्लेन करने आ जाते हैं तो आप वो दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप वर्किंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हो जाता है फोर्जिंग। और टर्निंग, ड्रिलिंग, ठीक है? ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिनका आपको मैंने मैकेनिज्म का भी डायग्राम दिया हुआ है एंड जो ऑर्डिनरी उनका वर्किंग है वो सब भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? शीट मेटल वर्किंग, इसमें हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी थी? शीट मेटल वर्किंग में हमने ड्राइंग पढ़ा था, फिर पंचिंग, ब्लैंकिंग, ये सारी चीज़ें हमने शीट मेटल वर्किंग में पढ़ी थी, तो आपको वो भी रेफर करना है। मेटल जॉइनिंग प्रोसेसेस में हमने वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना, रिमेंबर? तो बस वही चीज़ आप ना एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो बस वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो जाएँगी। एंड एट लास्ट मैंने सीएनसी और आईओटी, ठीक है? जो मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर के हेल्प से जो है हम ये वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएनसी मशीन। तो वो हो जाता है, सीएनसी का सिर्फ थ्योरेटिकल होता है ये भी, एंड आईओटी दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये भी जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? तो ये 6 इंपॉर्टेंट जो है मैंने एक्सट्रैक्ट किया है यूनिट 5 में से। आई नो यूनिट 5 बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड मैंने भी अराउंड 1 आवर 44 मिनट्स की मेरी लगभग वीडियो है इसके ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट वन है एंड ये सारी चीज़ें आपको जो है करके जानी है। एंड बिलीव मी, अगर आपने सारे एक बार देख लिए हैं ना, तो अगर आप ऐसा, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आएगा या नहीं समझ रहा है, तो डोंट फील लाइक दैट। अगर आपने एक बार सब समझ लिया है ना, एक बार आपने पूरा वीडियो देख लिया एंड एक बार आपने नोट्स रिवाइज कर लिए हैं एक दिन पहले पेपर के, तो बिलीव मी आपको पेपर के वक्त सब याद आएगा, ठीक है? तो बस आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करनी है। चलो अब लास्ट यूनिट देख लेते हैं, यूनिट नंबर 6। इसमें तो मैंने जैसे आपको बताया था सब अप्लायंसेस हैं, तो आपको कोई भी अप्लायंस जो है ना वो उसको एक्सप्लेन करने आ सकता है। तो मैंने कुछ अप्लायंस जो है इंपॉर्टेंट वंस वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपने अगर सब अप्लायंस कर लिए तो एक बार ये वाले जो है ना रिवाइज कर लो, ठीक है? चलो
इंजीनियरिंग मैकेनिज्म्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज, ये हमारा टॉपिक का नेम था, जिसमें मैंने आपको वन शॉट पढ़ाते वक्त भी बताया था कि रेफ्रिजरेटर ये वाला जो है एकदम इंपॉर्टेंट वन है। एंड अगर आपने ये नहीं किया तो मतलब पूरे यूनिट में आपने कोई भी अप्लायंस नहीं किया है। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या रेफ्रिजरेटर का, मैंने आपको बहुत टाइम देके एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सिंपली आप वो है जो आपको मैंने डायग्राम दिया था और 3 चीज़ें याद रखने बोली थी। क्या वो 3 चीज़ें थी? कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर, है ना? तो उनका क्या काम था, क्या साइक्लिक करके वो अपना रेफ्रिजरेंट को साइकिल में, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो मूव होता है रेफ्रिजरेटर में, तो बस वही चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है विथ वर्किंग। ठीक है, सोलर हीटर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, देन प्रिंटर और फोटो कॉपिंग मशीन, है ना, जेरोक्स मशीन और जो कलर जेरोक्स हम निकालते हैं वो वाली मशीन, तो उन दोनों का भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। मैंने बताया था अगर आप एक पढ़ लो, प्रिंटर पढ़ लो, तो आपको फोटो कॉपिंग मशीन आ जाएगी, बस कुछ कंपोनेंट्स का डिफरेंस है। एंड यस, रेफ्रिजरेटर पढ़ लोगे तो वाटर कूलर जो है आपको बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने क्या किया है, कुछ टैप्स लगा दिया, कुछ ओपनिंग्स लगा दिए वाटर कूलर के अंदर फॉर वाटर फ्लो, है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया था कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए, तो अगर आपने रेफ्रिजरेटर पढ़ लिया तो वाटर कूलर आपको आ जाएगा, लेकिन यस तभी जब आपको पता हो कि आपको कहाँ मेक डिफरेंस करनी है। ठीक है, तो बस वही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड लास्ट मैंने लिखा ऑटोमेटिक डोर क्लोजर मैकेनिज्म, तो ये चीज़ें हैं जो आप एक बार और रिवाइज करके जा सकते हो। बाकी अगर आपके सारे यूनिट्स हो गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एसएमई का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी जाएगा, आई बिलीव। तो बस आपको जो है ये सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, अब जिन्होंने कुछ नहीं किया एंड उनके पास सिर्फ लास्ट डे है प्रिपरेशन के लिए, तो आप ये वाली जो क्वेश्चंस है ना, इन पे अपनी मेहनत डालिए। एंड अगर आपको टाइम मिले, ये क्वेश्चंस आपके हो गए तो आप वन शॉट देखिए। बिलीव मी, मैंने वन शॉट इसीलिए बनाया, आप देख सकते हो कोई लेक्चर अपलोडेड नहीं है मेरे चैनल के ऊपर, मैंने सिर्फ वन शॉट बनाया बिकॉज आई नो कि आप लास्ट मोमेंट पर ही देखोगे एंड लास्ट मोमेंट पर लोग 10-10 लेक्चर तो नहीं देखेंगे एक यूनिट के, है ना। तो बस टू द पॉइंट मैंने विद द नोट्स आपको देके रखा है। एंड उन नोट्स का जो है मिसयूज़ बिल्कुल भी मत करिए, बस आपको जितना रिवाइज़ करना है आप उनसे करिए। एंड अगर आपको लगता है नहीं समझ रहा है तो आप वीडियो को रेफ़र करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर एसएमई का यूनिट नंबर 3 जो है, मैंने इसका मतलब स्क्रीनशॉट्स लेके रख दिए हैं मैंने। तो ये देखो, मैंने 15,000 व्यूज़ हो गए इस पर्टिकुलर वीडियो पे 42 मिनट्स के अंदर। आई थिंक मैंने 47 मिनट बोल दिया था पहले, बट येस 42 मिनट्स के अंदर जो है पूरा यूनिट कंप्लीट किया है। देन एसएमई का जो यूनिट 4 है वो 1 आवर 50 मिनट्स में कवर किया है। बाकी आप देख सकते हो यूनिट 5 का भी वन शॉट है, यूनिट 6 का भी वन शॉट है, तो सारे वन शॉट जो है आपको मिल जाएंगे। एंड एडिशनली जो प्लस बोनस होता है ना, ये वाली वीडियो भी एक बोनस ही है वैसे। चलो, ये जो है पीवाईक्यूज है, जिसमें मैंने लास्ट 2 पीवाईक्यूज जो है 2023 के ही कवर किए हैं एंड विथ मैंने आपको ब्रीफ आइडिया इसके अंदर एक्सप्लेन किया है हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस ये हो जाता है आपका पीवाईक्यूज का सेशन। तो आपने ये सब देख लिया तो आप किस बात की टेंशन में हो गया आपका सब, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर नाउ। तो बस आपका आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। एंड आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। एंड आई नो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हुई थी जब आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर कंप्लीट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ जो है हमारे वन शॉट्स के थे। और लोग ये कमेंट कर रहे थे कि मैम हमने सुबह सुबह उठ के ही, बस जिस दिन पेपर है सुबह सुबह ही आपके वीडियोज़ देख के गए थे। एंड यस, हमारा सारा पेपर इतना अच्छा गया कि बस ऐसे जैसे कभी मतलब पहले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बस ये बहुत अप्रिशिएट हुआ था मुझे उस दिन। एंड आई होप आपका एसएमई का भी पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा एंड एवरीथिंग विल कम फ्रॉम माय वन शॉट्स। एंड आई प्रेफर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। एसएमई ऐसा थेरेटिकल कॉन्सेप्चुअल जो है ना सब्जेक्ट है, जिसमें आपको याद रखना होता है ना हर चीज़। तो बस आप वो याद रख लो एंड यस, आपको पेपर के टाइम सब याद आ जाएगा, डोंट वरी। बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि रिवाइज करते रहिए, ठीक है। एंड वैसे ही हमारे आगे के भी पेपर्स ऐसे ही हो जाएंगे साथ साथ में, डोंट वरी, मैं आपके हमेशा साथ रहूँगी। एंड यस, थैंक्स फॉर नाउ। एंड बस मैं आपको यही होप करूँगी कि आपको थोड़ा सा भी अगर इसमें से कुछ समझा है एंड कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना इस चैनल को। एंड प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। 80% से ज़्यादा व्यूअर्स जो है ना विदाउट सब्सक्राइबर्स ही हैं, लाइक नॉन सब्सक्राइबर्स ही हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो इट फील्स समथिंग हर्ट। तो चलो कोई बात नहीं, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, आपके सारे पेपर्स ऐसे ही जाएंगे जैसे आपका फिजिक्स का पेपर गया था ना। तो बस चलिए, एक और सक्सेस हम लोग इसके अंदर भी हासिल करेंगे, होप सो। चलिए, मैं आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू, अच्छे से सेमी का पेपर लिख के आना। चलो बाय।